जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो बिहार स्पेशल का सेकेंड एडिशन बुक आया है उसका आज क्लास नंबर 6 होगा, ठीक है। और इसके पहले 5 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें तो पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, आपको जो है ना सारा प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार का, देखिए नाम तो नहीं दिया हुआ एग्जाम का। देखिए बिहार स्पेशल का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए परीक्षा हुआ था कब, तो 14/4/2010 को एग्जाम हुआ था। इसी का जो है ना PYQ है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कह रहा है कि निम्न में से शेरशाह सूरी टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का जो है ना प्रवर्तन किया था, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से शेरशाह सूरी टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है मौर्य वंश का सबसे अंतिम कौन था शासक? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए PYQ है, परीक्षा हुआ था 1/5/2010 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी PYQ है, 9/12/2012 को एग्जाम हुआ था प्रथम पाली का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो सिद्धार्थ किए थे। आगे देखिए कह रहा है कि मगध का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या तो गिरिवर्ज बोल सकते हैं। तो मगध का प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या क्या है? तो गिरिवर्ज था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम, देखिए परीक्षा तिथि 15/12/2013 को एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन करा नदी जो बिहार का शोक कहलाती है कौन सी? तो कोसी नदी। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। आगे देखिए कह रहा है कि विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा क्रम फाहियान ह्वेनसांग थॉमस रॉ है। विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम क्या है? तो पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद जो है ना थॉमस रो आया था, ठीक है। आगे देखिए कर आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा क्या थे? खगोल ज्ञानी थे। नेक्स्ट है सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में किस पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट है बद्रियान संप्रदाय का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से है। तो बद्रियान संप्रदाय का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से है। और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की जो है ना यात्रा किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। आगे कह रहा है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है, परीक्षा हुआ था 18/9/2016 का एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह तहसीला में हुई थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह कहाँ हुआ था? तहसीला में हुआ था। और आगे देखिए ये भी देखिए, यहाँ से देखिए नेक्स्ट एग्जाम का है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आप लोग देख लीजिएगा, बाकी बाबा क्यों बोलें, क्योंकि एक क्वेश्चन दिया हुआ ही है। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। आगे देखिए करनीन में से सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से जो है ना उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से रॉक एडिक्ट जो है ना, रॉक एडिक्ट 13वां महाराज जो है ना, 13वें महाराज अशोक के रोमांचन को क्या है? दर्ज किया है, ठीक है। तो कह रहा है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से रॉक एडिक्ट 13वां महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। आगे कह रहा है सारनाथ का लोआन कैपिटल अशोक शासक से क्या है? संबंधित है। तो सारनाथ का लोआन कैपिटल अशोक शासक से क्या है? संबंधित है। आगे देखा रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो शेखपुरा है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है।
नेक्स्ट है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 44 है। कितना है, तो 44 है। नेक्स्ट है बिहार के 0.35% भूभाग पर क्या है, अति सघन वन है। तो बिहार के 0.35% भूभाग पर क्या है, अति सघन वन है। नेक्स्ट करा कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, योजना और विकास विभाग है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित जो बोर्ड का नाम है क्या है, तो योजना और विकास विभाग है। नेक्स्ट है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद थे। तो 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है 29/12/2019 को एक ही पाली में एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्रमशः निम्न स्थान पर हुई थी। कहाँ हुआ था, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो कह रहा है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कहाँ हुआ था, कुंडलवन। नेक्स्ट है समस्तीपुर जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है। तो समस्तीपुर जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। आगे करा कि बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट करा कि कौटिल्य चाणक्य गुप्त विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसी का नाम था, कौटिल्य का नाम इसको जो है ना चाणक्य बोलते थे या तो विष्णुगुप्त बोलते थे। ठीक है, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, आगे करा कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे करा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर को बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था, तो मीर जाफर को बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में मधेपुरा जिला में वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। तो बिहार में मधेपुरा जिला में वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बांसकुंड बांध बिहार लखीसराय जिले में क्या है, तो स्थित है। बांसकुंड बांध बिहार लखीसराय जिले में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ईयर का PYQ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य कर्क रेखा उत्तर में क्या है, तो स्थित है। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर भारत का नेपोलियन बोलेगा तो किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और ईरान का नेपोलियन किससे बोलते हैं, नादिर शाह को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। तो बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। आगे कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452 लगभग 10.41 करोड़ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10.41 करोड़ है। ठीक है, आगे करा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 62 तक रहा था। तो कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, पूंजी निर्माण का निम्न दर है। तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी निर्माण का क्या है, तो दर है। ठीक है, निम्न दर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना है, 25.42% थी। तो 2011 की जनगणना में बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 25.42 थी। आगे करा अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के क्या है, प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के क्या थे, प्रतीक थे। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की समृद्ध परियोजना गंडक परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की समृद्ध परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना है। नेक्स्ट है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 40 है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने धर्मचक्र प्रवर्तन को सारनाथ से आरंभ किया था। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन को सारनाथ से आरंभ किया था। आगे देखा रहा कि मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में क्या है, तो स्थित है। तो मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद था। ठीक है, तो 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो स्वामी विद्यानंद था। ठीक है, आगे करा कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है। आगे करा कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है।
तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या रहित वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी वर्तमान में झारखंड नामक स्थान से जो है ना प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी वर्तमान में झारखंड नामक स्थान से क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है काला शोक शिशुनाग वंश का क्या था, शासक था। तो काला शोक शिशुनाग वंश का क्या था, शासक था। नेक्स्ट है पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत क्या है, पवित्र शहर है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त, 240 से 280 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर कुशीनारा में हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ना कितनी वर्ष की आयु में हुआ था, 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से गंधार कला को जाना जाता है। तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से किस कला को जानते हैं, तो गंधार कला को जाना जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है। तो बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक क्या है, तो पूर्व में है। अब बिहार के जमुई जिले में नागी बांध क्या है, तो स्थित है। तो बिहार के जमुई जिले में कौन सा बांध स्थित है, नागी बांध बोलेगा तो कहाँ है, तो जमुई में है। आगे देखिए कह रहा है खानका मुनेमिया सूफी सर्किट का एक भाग है जो पटना जिले में स्थित है। तो खानका मुनेमिया सूफी सर्किट का एक भाग है जो पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे क्या है, तो कम थी। तो भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत मतलब श्रवण बेलगोला जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बिहार की मैथिली भाषा को जो है ना संवैधानिक दर्जा क्या है, तो प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2 वर्षों का होता है। तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2 वर्ष का होता है। ठीक है। तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट है बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना 2.97% है। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता में जो है ना संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। और नेक्स्ट है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 318 थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 318 थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। तो बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 243 है। आगे करा अंतिम मौर्य शासक कौन था, बिरदर्थ था। ठीक है। नहीं देखिए आगे करा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उनके जो है ना काम रचना उर्वशी पर मिला था। तो कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उनके काम रचना उर्वशी पर मिला था। आगे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर या तो प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में क्या है, तो सही है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में क्या है, सही है। तो कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। आगे करा नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लाल पान की बेगम कहानी लिखी गई थी।
तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लाल पान की बेगम कहानी लिखी गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाल पान की बेगम की कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है सरहुल पर्व झारखंड में मुक्ता उरांव जनजाति मनाते हैं। तो सरहुल पर्व झारखंड में मुक्ता उरांव जनजाति मनाते हैं। नेक्स्ट है राजन सेतु। राजन सेतु गंगा नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है। आय कह रहा है 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो है ना जमशेदपुर में किया गया था। साव जमशेदपुर में किया गया था। तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साव जमशेदपुर में की गई थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार में क्या है? तो लोकप्रिय है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत माता कविता के कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत है। तो भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट है कह रहा है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार थी। ठीक है। आगे कह रहा है झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या बोलते हैं? कुरुबा कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 2011 की गणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में क्या है? तो स्थित है। तो जलालगढ़ का किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। चलिए आगे देख, कह रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया था। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया था। नेक्स्ट है भारत में बिहार का लीची के उत्पादन में क्या है? विशिष्टीकरण है। तो भारत में बिहार का लीची के उत्पादन में क्या है? विशिष्टीकरण है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 243 है। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। कितना है? 243 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए जीविका योजना चालू की है। तो बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए जीविका योजना जो है ना चालू किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सा योजना का शुरुआत किया है? तो जीविका योजना का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक क्या था? बिंबिसार दरबार से क्या था? संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार दरबार से क्या था? संबंधित था। आगे कह रहा है कांग्रेस में इनमें से नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। आगे कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? शीलभद्र थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंडक नदी बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि गंडक नदी जो है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल क्या है? प्रजनन स्थल है। ठीक है। आगे देखिए, बीएसएससी 10+2 लेवल एग्जाम हुआ था। बीएसएससी अमीन अमानत 1/5/2005 का पेपर 1 का PYQ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली लिच्छवी के शासनकाल में थी। तो बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग कितना है? 82, 87 कितना? 96 है। ठीक है। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 82, 87, 96 है। आगे देखा रहा है कि भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और नेक्स्ट है मगध विश्वविद्यालय बोध गया में कहाँ स्थित है? ठीक है। आगे करा बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। बीएससी यूनियन वर्गीय लिपिक LDC PT परीक्षा हुआ था 21/8/2005 को। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और नेक्स्ट है सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि धर्मपाल ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। BSc आंसू लिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर 27/8/2006 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है? विस्तृत है। तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर क्या है? तो विस्तृत है। आगे करा उड़ीसा राज्य को बिहार में 1936 ईस्वी में पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो उड़ीसा राज्य को बिहार से 1936 ईस्वी में पृथक किया गया, मतलब अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया।
नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। तो बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुआ था? तो 4 मार्च 1928 को हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है भारत के महान ज्योतिचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र नगर से गहरा संबंध रहा था। तो भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र नगर से गहरा संबंध रहा था। नेक्स्ट है बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश 1955 में हुआ था। तो बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में 1978 में मुजफ्फरपुर दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। तो बिहार में 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है BSc अमीन अमानत 23/11/2013 का जो एग्जाम हुआ था उसी का PYQ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का बिहार के उत्तर दिशा में क्या है? नेपाल। उत्तर दिशा में नेपाल इस देश स्थित है। तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। और नेक्स्ट है बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश क्या है? तो राज्य है। नेक्स्ट है सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा स्थित है। तो सारण जिले का मुख्यालय छपरा में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज में बिहार बंगाल प्रांत सूबा का हिस्सा था। तो ब्रिटिश राज में बिहार बंगाल जो है ना प्रांत सूबा का हिस्सा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य का भाषा अधिनियम 1950 के माध्यम से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य भाषा अधिनियम 1950 के माध्यम से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट है नेपाल में हिमालय से गोईसाई धान चोटी के ऊपर से निकलने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो नेपाल में हिमालय से गोसाईधान चोटी के ऊपर से निकलने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। और आय करा कि वर्ष 2005 में बिहार में NDA गठबंधन सत्ता में आया था। तो वर्ष 2005 में बिहार में NDA गठबंधन सत्ता में आया था। और नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और नेक्स्ट है प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखा रहा है कि प्राचीन भारत में विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो प्राचीन भारत में विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है बिहार जो है ना बिहार मूल शब्द से जो है ना लिया गया है। शेषासुरी सासाराम से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मुख्य सलाहकार था। तो चाणक्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मुख्य सलाहकार था। चलिए आगे देखा रहा है कि देखिए यहाँ पे BSc इंटर स्तरीय 29/1/2017 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत के रूप में भारत आया था। तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत के रूप में जो है ना भारत आया था। नेक्स्ट है अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। और चंपारण सत्याग्रह का जो है आरंभ 1917 में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चलिए आगे देखिए सेकेंड शिफ्ट का है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो सर्वाधिक है। और नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया अब अररिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को पूर्णिया वर्तमान में कहाँ है? तो जो है ना अररिया जिला के औराही हिंगना गाँव में हुआ था। और छऊ जो है बिहार का क्या है? एक लोक नृत्य है। तो छऊ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहार का एक क्या है? तो लोक नृत्य है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जो है ना इस सभी राज्य से जो है ना गुजरती है कर्क रेखा। और बिहार में 38 जिले, कितने? 38 जिले हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में बिरसा मुंडा ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर जो है ना विद्रोह किया था। तो बिहार के जनजातीय नेताओं में से बिरसा मुंडा ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था। नेक्स्ट है बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और इन्हें आवश्यक खाद्यान्न फसल उगाने की अनुमति ना देने और नील के पर्याप्त भुगतान ना मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार के जल मंदिर जो है ना पावापुरी में क्या है? अवस्थित है। तो बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। तो बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार के झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है। तो बिहार के झुमरी नृत्य की समानता किससे है? तो गुजरात के गरबा नृत्य से है।
नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे। नेक्स्ट है हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। तो हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से क्या संबंधित नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट करेक्ट, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में किया था। तो सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देखिए बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा हुआ था, पुनर्परीक्षा री एग्जाम 8/12/2018 को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का देखिए पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। और नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मधेपुरा में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे। और नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे और उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। तो वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। नेक्स्ट है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना जौहर सफियाबादी ने किया था। तो भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना जौहर सफियाबादी ने की थी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें क्या है? तो आरक्षित की गई है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें क्या है? तो आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में जून 2006 में लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में जून 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में झिझिया नृत्य के माध्यम से वर्षों के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। तो बिहार में झिझिया नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा बिहार के पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष पंचायत समिति का उप प्रमुख होता है। तो बिहार की पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति का उप प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम हुआ था बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो है ना 9/12/2018 का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आगे देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में रेलगाड़ी का पहिया बनाने का कारखाना छपरा सारण में के बेला में स्थित है। तो बिहार में रेलगाड़ी का पहिया बनाने का कारखाना छपरा जो है ना सारण के बेला में क्या है? तो स्थित है। और नेक्स्ट है बिहार के गोपालगंज का लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। तो बिहार के गोपालगंज जिला का जो है लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है। और पुरुष भी यहाँ पे क्या है? तो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है नील सत्याग्रह बिहार के चंपारण में क्या है? आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 के जो है 16 को लागू किया गया था। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत समिति के अधिक अंक चयन नियोजन और वित्त के अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। तो बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त के जो है ना अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में आयोजित किया गया था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो कह रहा है प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा 1900 जो है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको जो है ना हम क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जो है ना आपको डाल देंगे। तो कह रहा है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा मतलब लिखा गया था। ठीक है, तो प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। और आगे कह रहा है कि बिहार में चौकीदार कर ना देने का अभियान 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदार कर ना देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास जो बिंदिया है रामनाथ पांडे के द्वारा कब लिखा गया था। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये कब लिखा गया था। ठीक है, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो कह रहा है कि बिहार में चौकीदार कर ना देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। आगे देखिए, कह रहा है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुई थी। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड घटना कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और नेक्स्ट है बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर जो है ना बांका में क्या है? तो अवस्थित है। तो बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बांका में जो है ना अवस्थित है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना क्लास नंबर 7 में जो है ना सारा लास्ट हो जाएगा, एक क्लास लास्ट आएगा, उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 14 पूरा समाप्त हो जाएगा। बाकी इसका फुल पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो जिनका भी एग्जाम है ना 18 तारीख को बिहार दरोगा मद निषेध का, तो सभी लोग के लिए जो है ना पूरा रामबाण साबित होगा। और कल ही जो है ना
करेंट अफेयर्स का जो है कुमार गौरव सर का रसूला जो बुक आया था, वो सारे जो है ना पूरा बुक का जो है ना सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग, आप सभी के लिए ही डालें जिनका एग्जाम 18 तारीख को, बाकी जो इनका भी आगे एग्जाम है उसमें भी आपका काम आएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहीं पर जो है ना आपको उस बुक का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, और ये सारा जो है ना चैप्टर नंबर 14 का जो है पूरा आपको एक साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वहाँ पर। तो एक क्लास में जो है ना आपका सारा खत्म हो जाएगा। लास्ट एक क्लास आएगा, देखिए यहाँ से जो है ना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, बीएससी ग्रेजुएट लेवल यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा। बाकी एक क्लास में जो है ना सारा 2-3-4 पेज और बच रहा है, सारा आपको खत्म करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास और है। तो बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी चैनल पर नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।